सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। एक तरफ सूरज और ईशा के बीच प्यार भरे पल देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ छुटकी की शादी पर ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है छुटकी की मेहंदी रस्म की तैयारियों से। पूरे घर में खुशी का माहौल है और सभी लोग शादी की रस्मों में व्यस्त हैं। ईशा भी पूरे मन से तैयारियों में लगी हुई है। वह सिलबट्टे पर मेहंदी पीस रही होती है ताकि छुटकी की मेहंदी रस्म शानदार तरीके से पूरी हो सके। लेकिन मेहंदी पीसते समय उसे बार बार मच्छर परेशान कर रहे होते हैं। उसी दौरान सूरज वहां पहुंच जाता है। ईशा को अकेले मेहनत करते देख वह उसकी मदद करने लगता है। दोनों साथ बैठकर मेहंदी पीसते हैं और उनके बीच कुछ प्यारी बातें भी होती हैं। सूरज मुस्कुराते हुए ईशा के हाथों की मेहंदी देखता है और कहता है कि मेहंदी का रंग काफी गहरा चढ़ गया है। इस पर ईशा भी मुस्कुराकर जवाब देती है कि कहते हैं जिन महिलाओं के पति उनसे बहुत प्यार करते हैं उनकी मेहंदी का रंग भी उतना ही गहरा होता है। ईशा की यह बात सुनकर सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह कहता है कि मेहंदी अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद वह मोर पंख की मदद से ईशा के हाथों पर अपना नाम लिख देता है। सूरज की यह हरकत देखकर ईशा हैरान भी होती है और खुश भी। दोनों के बीच का यह खूबसूरत पल उनकी बढ़ती नज़दीकियों को साफ दिखाता है। लेकिन कहानी में असली हंगामा अगले दिन शुरू होता है। सुबह जब घर में मेहंदी रस्म की तैयारियां चल रही होती हैं, तभी मोनिका भाभी की नज़र अचानक सूरज के गले पर पड़ती है। वहां एक लाल निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर मोनिका चौंक जाती है। वह तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया है। मोनिका बिना समय गंवाए यह बात ताई माँ और बुआ जी तक पहुंचा देती है। यह खबर सुनते ही पूरे घर में खलबली मच जाती है। ताई माँ को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। वह तुरंत सूरज के पास पहुंचती है और उसके गले पर बने निशान को देखकर बेहद नाराज हो जाती है। उन्हें लगता है कि सूरज ने उनकी उम्मीदों और विश्वास को तोड़ दिया है। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी इस बात को लेकर चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग सूरज का मजाक उड़ाने लगते हैं तो कुछ उसके ब्रह्मचर्य को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच ईशा वहां पहुंचती है और पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि रात को उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा लोग सोच रहे हैं। सूरज के गले पर जो निशान दिखाई दे रहा है वह किसी लव बाइट का नहीं बल्कि मच्छर के काटने का निशान है। ईशा की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद ताई माँ का गुस्सा मोनिका पर फूट पड़ता है। वह उसे बिना बात का मुद्दा बनाने और पूरे परिवार के सामने गलतफहमी फैलाने के लिए डांटती हैं। ताई माँ ईशा की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वह आधुनिक शहर में पली बढ़ी जरूर है, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और वह परिवार की इज्जत करना जानती है। सब कुछ सामान्य होता नजर आता है और घर में फिर से खुशियों का माहौल लौटने लगता है। छुटकी की मेहंदी रस्म शुरू हो जाती है। सभी लोग नाच गाने और जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन तभी एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। फोन लड़के वालों की तरफ से आता है। बुआ जी जब कॉल उठाती हैं तो उन्हें ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। लड़के वाले साफ शब्दों में कहते हैं कि अब वे अपने बेटे की शादी छुटकी से नहीं करेंगे और यह रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। यह सुनते ही बुआ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। छुटकी की शादी अचानक टूट जाती है और सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। सूरज को जब इस बात का पता चलता है तो वह बेहद गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत लड़के वालों के घर जाकर जवाब मांगने की बात करता है, लेकिन बुआ जी उसे रोक देती हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें इस रिश्ते के टूटने की असली वजह का अंदाजा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लड़के वालों ने अचानक यह रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या किसी ने छुटकी के खिलाफ कोई साजिश रची है? क्या तालाब के पास किसी गैर मर्द के साथ देखे जाने की वजह से उसकी छवि खराब हुई है?
या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां छुटकी की जिंदगी और पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लगी हुई हैं।